Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी 5 और 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सेटअप के हवाले से है। मैंने आपको अपनी अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि हम अपनी एक प्राइस अपडेट वीडियोस की लिस्ट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम 3, 5, 8, 10 और 12 किलोवाट के हाइब्रिड सेटअप को डिस्कस करेंगे। इनकी प्राइस अपडेट के हवाले से बात करेंगे कि अभी इनकी करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं और जो भी लोग अपने नए सोलर सेटअप्स को इंस्टॉल करने वाले हैं उनके लिए कंप्लीट एक गाइड होगी इस वीडियो में। तो आज की हमारी प्राइस अपडेट वीडियो उसी सीरीज से है। आज की वीडियो में हम 5 और 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 और 6 किलोवाट सेटअप पे चलाए जाने वाले लोड के हवाले से। 5 और 6 किलोवाट सेटअप अगर हम रेजिडेंशियल यूज में देखें तो जिस घर में 2 1.5 टन के एसीज हैं उसमें हम 5 या 6 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस लोड के हवाले से बात करें तो अगर हमारे 2 1.5 टन के एसीज चलाए जा रहे हैं 5 या 6 किलोवाट सेटअप पे तो साथ में हम एक रेफ्रिजरेटर, 3 से 4 पंखे, लाइटें और इसके अलावा मोबाइल चार्जर वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एसी बंद है तो उस टाइम में पानी वाली मोटर चलाई जा सकती है। अगर पानी वाली मोटर नहीं चल रही तो इस्त्री वगैरह चलाई जा सकती है। इसी तरह वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन इस सेटअप पे चलाए जा सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम को हम लोड को देखते हुए डिज़ाइन करते हैं, जबकि जो हमारा ऑन ग्रिड सेटअप होता है जिसमें नेट मीटरिंग करवाई जाती है उसमें हम मंथली यूनिट की कंजप्शन देखते हैं। जितनी मैक्सिमम मंथली यूनिट की कंजप्शन है उस हिसाब से ऑन ग्रिड सेटअप को इंस्टॉल किया जाता है। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सेटअप में मेन सबसे जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑन ग्रिड सेटअप जो है उसके अंदर बैटरीज नहीं होती, जबकि हाइब्रिड सेटअप में बैटरीज का ऑप्शन भी होता है और साथ में हम नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं 5 और 6 किलोवाट इन्वर्टर्स के हवाले से, क्योंकि इन्वर्टर सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने सेटअप के लिए इन्वर्टर कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उस पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल्स के हवाले से बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 और 6 किलोवाट इन्वर्टर्स के हवाले से। अब 5 और 6 किलोवाट के जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं इनमें प्राइसेस का डिफरेंस इस वजह से आता है कि अब कोई इन्वर्टर है उसमें सिंगल आउटपुट है, सोलर पैनल्स की कैपेसिटी कम है, किसी में सोलर पैनल्स की कैपेसिटी ज़्यादा है मगर है सिंगल आउट, तो इस वजह से उसकी प्राइस जो है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रोनस का PV7000 देखते हैं, इन्फिनियन जो इनका मॉडल है उसमें 7000 वाट के सोलर पैनल की सपोर्ट है, 6 किलोवाट आउटपुट लोड ड्राइव करवा सकता है, मगर जो आउटपुट पोर्ट है वो एक ही है जिससे हम सिंगल आउटपुट पोर्ट पे ही लाइट लोड को भी ड्राइव करवाएंगे और हैवी लोड को भी ड्राइव करवाएंगे। और इसका नुकसान क्या है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ अगर हम इन्वरएक्स नाइट्रॉक 6 किलोवाट देखते हैं या सोलर मैक्स की तरफ से उनकी टॉप ऑफ द लाइन सीरीज ONYX PV9000 देखते हैं तो इसके अंदर हमें ड्यूल आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, IP65 का ऑप्शन मिलता है। सोलर पैनल की सपोर्ट एक में 8 किलोवाट है, एक में 9 किलोवाट की है। तो इनकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 4,25,000-4,30,000 रुपये है, जबकि जो हमारे पास फ्रोनस इन्वर्टर है PV7000 इन्फिनियन मॉडल, इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 1,85,000-1,90,000 रुपये के राउंड अबाउट है। तो फ़र्क अब आपके सामने है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, तो इस हवाले से इसमें प्राइस का डिफरेंस आएगा। आपने कोटेशन लेते हुए ये लाजमी देखना है कि कौन सा इन्वर्टर लगाया जा रहा है, कितने पैनल्स उसके साथ लगाए जा रहे हैं या उसके अंदर कितनी सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है और क्या वो डुअल आउटपुट का है या नहीं है। अगर आप IP65 और इस तरह के ऑप्शंस नहीं लेना चाहते तो इसके अलावा भी हमारे पास इन्वर्टर में ऑप्शन आते हैं। सोलर मैक्स में हमारे पास ओरियन और फैल्कन आते हैं जो 6 किलोवाट आउटपुट देते हैं, ड्यूल आउटपुट के साथ आते हैं। 6.5 किलोवाट उनकी सोलर पैनल की सपोर्ट है, तो इसमें आपका ये है ड्यूल आउटपुट मिल जाती है। सोलर पैनल्स की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है मगर प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब सोलर मैक्स ONYX PV9000 जो है उसकी इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 4,25,30,000 रुपये है और सोलर मैक्स फैल्कन जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था इसकी जो इस वक्त प्राइस है वो तकरीबन 3,25,000-3,30,000 रुपये तक की है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो इन्वर्टर्स शो हो रहे हैं इनकी तमाम तर डिटेल आपको इनके साथ शो हो रही है प्राइस के साथ। इसमें ये ड्यूल आउटपुट के साथ इन्वर्टर हैं, इसमें कुछ सिंगल आउटपुट के साथ भी हैं। तमाम तर इन्वर्टर्स की डिटेल इसके साथ मेंशन्ड है प्राइसेस के साथ। तो अभी मैंने आपको डिफरेंसेस इसके बता दिए कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा आपने चूज़ करना है, किसके क्या फ़ायदे हैं और किस इन्वर्टर का क्या फ़ायदा। इसके बाद अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से। सोलर पैनल्स जब भी अपने सेटअप में इंस्टॉल करवाएं सबसे पहले टियर 1 कैटेगरी के A ग्रेड सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाएं ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेशन देखने को मिले। सोलर पैनल्स टियर 1 कैटेगरी के कौन कौन से हैं, इसमें लॉन्जी, प्राइना, JA, जिनको, इन्वरएक्स और 2 से 3 और कंपनीज हैं जिनके टियर 1 कैटेगरी के A ग्रेड सोलर पैनल्स हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलते हैं। इनकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो 129 रुपये पर वाट से लेके 135 रुपये पर वाट तक की इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सोलर पैनल के स्ट्रक्चर, सोलर पैनल्स के फ्रेम के हवाले से। सोलर पैनल्स के फ्रेम मेनली 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास ग्राउंड माउंटेड रेडीमेड स्ट्रक्चर जो होते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन के L2 टाइप या L3 टाइप, और दूसरे हमारे पास होते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर या कस्टमाइज्ड
कस्टमाइज स्ट्रक्चर, इनको आयरन के एच बीम और गैल्वेनाइज्ड आयरन के सी चैनल के साथ भी बनाया जाता है। ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर वहां पे लगाए जाते हैं जहाँ पे छत पे एरिया काफी ज्यादा होता है और बाउंड्री वॉल की जो हाइट है वो कम होती है, ताकि जो सोलर पैनल नीचे लगाए गए हैं उन पे शेडोज वगैरह का इश्यूज ना हो। अगर आपके पास बाउंड्री वॉल की हाइट ज्यादा है या छत पे एरिया कम है, तब आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर अगर हम एच बीम या गैल्वेनाइज्ड आयरन के सी चैनल के साथ बनाएं तो इसकी प्राइसिंग तकरीबन 17.5 से 18 रुपये पर वॉट है। अगर पाइप में बनाते हैं तो ये उससे कम होगी और अगर जीआई में बनाते हैं तो इससे ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर हैं जिसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन के L2 या L3 स्ट्रक्चर आते हैं, इसमें L2 की जो प्राइस है 14 गेज में अगर अच्छा स्ट्रक्चर लगाएं तो इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 7,500 रुपये की है। अगर आप L3 स्ट्रक्चर लगाते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये तक की है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बैटरीज के हवाले से। तो जो 5 और 6 किलो वॉट के सेटअप हैं ये 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग सेटअप में आते हैं। इसके साथ हम अगर टॉल ट्यूबलर बैटरीज इंस्टॉल करेंगे तो 4 बैटरीज होंगी। अगर लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो कोई भी 48 वोल्ट में 100 एम्पेयर आवर 75 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक हम एक ही इसके साथ अटैच कर सकते हैं। टॉल ट्यूबलर बैटरी की प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो इसमें जो हमारे पास फोनेक्स कंपनीज की बैटरीज आती हैं, इसमें हमारे पास पहला मॉडल आता है TX 1800 185 एम्पेयर आवर। इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 52,000 रुपये से लेके 54,000 रुपये तक है। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास दूसरा मॉडल आता है वो आता है TX 2500 230 एम्पेयर आवर। इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 62 से 63,000 रुपये तक की है। ओसाका की टॉल ट्यूबलर बैटरीज के हवाले से बात करें तो जो इनमें TA 1800 185 एम्पेयर आवर का जो मॉडल आता है, इसकी इस वक्त मार्केट प्राइस तकरीबन 50 से 52,000 रुपये है। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मॉडल आता है TA 2500 230 एम्पेयर आवर, इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 59-60,000 रुपये के लगभग इस वक्त मार्केट में ये सेल हो रही है। लिथियम आयन बैटरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर अच्छी कंपनी की लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल पाइलॉन टेक की अगर आप बैटरी इंस्टॉल करवाते हैं तो इस वक्त इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 4,40,45,000 रुपये है। इसकी 5 साल की वारंटी आती है और 10 साल तक की इसकी लाइफ होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन सेटअप के हवाले से, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से। जब भी आप अपना सेटअप इंस्टॉल करवाएं, प्रोटेक्शन सेटअप अपने सेटअप में लाजमी इंस्टॉल करवाया करें, जिसमें हमारे पास सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं, ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं। खुदा न खास्ता आपके पास ग्रिड में से कोई सर्ज आ जाता है तो सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगी हुई हैं। वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आती है तो हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्टिव डिवाइस लगी हुई है। और इसके अलावा किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी लगी हुई है। ऑल दो इन्वर्टर के अंदर भी काफ़ी सारी प्रोटेक्शन होती हैं, मगर एक्सटर्नली भी आप लाजमी इंस्टॉल करवाया करें। इसके अलावा अर्थिंग अपने सेटअप में लाजमी करवाया करें, जिसमें AC अर्थ आपका अलहदा हो, DC अर्थ आपका अलहदा हो। अगर लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट कर लें, अगर नहीं करते तो एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए कर लें और इसके अलावा एक AC सप्लाई के लिए आप अर्थ लाजमी करवाएं। AC अर्थ होगा वो AC SPD के साथ कनेक्ट हो जाएगा और DC अर्थ जो आप कराएंगे वो आपका लाइटनिंग अरेस्टर या DC SPD के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा DC वायर या सोलर पैनल्स की केबल के हवाले से बात करें तो इसमें 6 mm मल्टी कोर केबल इस्तेमाल की जाती है। वो XLPE भी हो सकती है, इंपोर्टेड केबल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 250 से 280 रुपये पर यार्ड या पर मीटर के हिसाब से ये सेल हो रही है। ये जितनी भी सेटअप में इंस्टॉल होती है उस हिसाब से कोटेशन में प्राइस ऐड कर दी जाती है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि 5 और 6 किलो वॉट सेटअप पे कितना लोड चलाया जा सकता है। इन्वर्टर्स की कंप्लीट डिटेल देखी। सोलर पैनल्स के हवाले से हमने देखा है इनकी प्राइसिंग क्या है, कितने % ये एफिशिएंट होते हैं और कितने सोलर पैनल्स आपको लगाने चाहिए। बैटरीज के हवाले से डिस्कस किया, स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस किया, वायर्स को हमने देखा और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को देखा और इसके फ़ायदे और नुकसान को देखा। तो अभी हम एंड पे हम डेमो कोटेशंस आपके साथ शेयर करते हैं ताकि जितना भी हमने आपको बताया है इसके हवाले से आपको एक आइडिया हो जाए कि इस वक्त मार्केट में इस सेटअप की क्या प्राइस चल रही है 5 किलोवाट और 6 किलोवाट सेटअप की। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ 2 से 3 कोटेशन शेयर करें जिसमें आपको डिफरेंट पैकेजेस का आइडिया हो जाए कि किस में प्राइस कम है और उसमें क्यों प्राइस कम है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी और अगर किसी सेटअप की प्राइस ज़्यादा है तो वो किस वजह से ज़्यादा है, उसमें कौन सा इन्वर्टर लगाया जा रहा है, कितने सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर ये तमाम तर कोटेशन शो हो रही हैं, ये आज की डेट की प्राइसेस हैं। अगर आपको अपडेट प्राइसेस चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप अपने लिए कोई भी सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।